Very warm good morning students. So today we are going to start our new chapter in mathematics which is chapter number 8 addition of fractions. इससे पहले हमने chapter 7 आपके S7 से पहले complete कर चुके हैं हम, जिसमें हमने fractions के बारे में जाना था. अब हम उनकी addition and subtraction करेंगे. Okay students, so सबसे पहले है addition of like fractions. Do you know what is like fraction? लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसमें नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है, मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया था कि फ्रैक्शन में ऊपर वाला जो नंबर होता है दैट इज न्यूमरेटर एंड जो नीचे वाली डिजिट होती है दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. तो लाइक फ्रैक्शंस में नीचे के जो डिनोमिनेटर होते हैं वो कॉमन होता है और यू कैन से सेम होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो उनकी एडिशन हम कैसे करेंगे? बहुत ही इजी है और बेसिक एडिशन है जैसे आप करते हैं. देखिए यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इज पहला फ्रैक्शन है 3/5 एंड द सेकंड वन इज 2/5. इसको जब हम ऐड करेंगे तो हम इसमें क्या ले लेते हैं, सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन इक्वल टू सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर. क्योंकि यहाँ नीचे दोनों ही फ्रैक्शंस में 5 है तो हम इसको लाइक फ्रैक्शन को ऐड करते वक्त नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन एक ही 5 ले लेंगे और ऊपर के न्यूमरेटर्स को दैट इज 2 and 3 उनको हम बेसिकली जैसे हम जनरली ऐड करते हैं वैसे ही ऐड कर देंगे. तो देखिए 3 + 2 अपॉन में कॉमन एक 5 ले लिया, 3 + 2 इज 5, नीचे भी 5 है, 5 से 5 को कट करेंगे द आंसर विल बी 1. सो दिस इज योर आंसर. अब लाइक फ्रैक्शंस में जो एडिशन है दैट इज सो इजी, जैसे आप जनरली एडिशन करते हैं उसमें वैसे ही करनी है, बस नीचे एक कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे आप क्योंकि वहां पर डिनोमिनेटर सेम होता है. लेकिन जो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं जहां पर डिनोमिनेटर हमारे अलग अलग होते हैं या डिफरेंट होते हैं, वहां एडिशन के लिए हमें कुछ और अदर स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. तो उनकी एडिशन कैसे करेंगे ये मैं आपको एक्सरसाइज के थ्रू बताऊंगी. सो द फर्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 8.1. इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, एट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, जिसमें फर्स्ट वन है 2/3 एंड 3/4. देखिए यहाँ न्यूमरेटर भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है. तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है एलसीएम लेना. आप सभी को पता है एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. तो नीचे के जो डिनोमिनेटर होते हैं, जैसे इसमें हमारे डिनोमिनेटर है 3 and 4, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे. एलसीएम कैसे लेते हैं? हमेशा हम एलसीएम लेते हैं छोटी डिजिट दैट इज 2 से स्टार्ट करते हैं. तो देखिए 2 की टेबल में 3 नहीं आता तो 3 को एज इट इज लिख देंगे. 2 की टेबल में 4 कब आता है? 2 × 2 = 4. यहाँ पर हम वो लिखते हैं डिजिट जो डिवाइड करते वक्त क्वोशिएंट पे आएगी, यानी जब भी मैं अगर 2 से 4 को डिवाइड कर रही हूँ तो 2 × 2 = 4, तो क्वोशिएंट पे मेरा 2 आया ना, तो वो डिजिट यहाँ लिखी जाती है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब 2 × 2 = 4 कर दिया मैंने. सेकेंड लाइन में आएंगे. सेकेंड लाइन में फिर देखिए अभी क्योंकि ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है दोबारा, पहले हम एक ही डिजिट को अगर एक नंबर में ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे यहाँ पर 2 लिया है तो 2 से ये अभी जितने नंबर हो सकते हैं मैं पहले उन्हीं को डिवाइड करती जाऊंगी. ठीक है, अब 2 की टेबल में 3 तो एज इट इज आ जाएगा, 2 की टेबल में 2 आएगा 1 पे, तो 2 1 = 2, तो 1 नीचे लिखेंगे और 2 ऊपर ही लिखा हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पर हम एक जगह देखिए जब आप एलसीएम निकालते हैं तो बेसिकली आपको नीचे की डिजिट्स फाइनल जब तक आपका आंसर 1 नहीं आ जाता आप तब तक उसको टेबल से डिवाइड करते रहते हैं. तो देखिए 2 वाली डिजिट जो है वो मेरी 1 आ चुकी है. अब क्या रह गया नंबर 3. ऑब्वियस सी चीज़ है, 3 जो है वो एक प्राइम नंबर है, वो 3 के अलावा और किसी टेबल में नहीं आता. सो 3 1 = 3 और यहाँ पर फाइनली दोनों 1 आ गए. अब इसका एलसीएम क्या आया, 2 × 2 × 3, तो 2 × 2 = 4 एंड 4 × 3 = 12. हमारा एलसीएम आ गया 12. अब पहला स्टेप था एलसीएम लेना. सेकंड स्टेप होता है फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट बनाना. मतलब नीचे का हमारा डिनोमिनेटर हमें कॉमन मिल गया दैट इज 12. अब हम देखेंगे पहली डिजिट है, पहला फ्रैक्शन है 2/3, सेकंड फ्रैक्शन है 3/4. तो 2/3 में जो डिनोमिनेटर है नीचे की डिजिट है 3 की टेबल में, ये जो कॉमन हमारा डिनोमिनेटर आया है ये कब आता है? 3 की टेबल में 12 4 पे आता है, 3 4 = 12. तो ऊपर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई उसी नंबर से होगी
जब जिस नंबर से हम कॉमन डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 3 की टेबल में 12 4 पे आता है, तो 4 की मल्टीप्लाई हमारे न्यूमरेटर यानी कि 2 से होगी। तो 2 की मल्टीप्लाई 4 से मैंने ब्रैकेट में लिख के दिखाया है आपको। सिमिलरली जो दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है दैट इज 4 की टेबल में 12 आता है 3 पे, तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर का न्यूमरेटर क्या है यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, 3 3 जा, मैंने ये भी ब्रैकेट में लिख के दिखाया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 2 जा इज 8, आप इसके साइड में भी इक्वल टू लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, या नहीं तो आप नीचे ले आइएगा। 3 3 जा इज 9, बीच में एडिशन का साइन रहेगा, नीचे कॉमन डिनोमिनेटर रहेगा दैट इज 12। 8 + 9, जैसे हम बेसिक एडिशन करते हैं आगे का स्टेप सेम वैसे ही रहेगा। 8 + 9 करेंगे, द आंसर विल बी 17 और नीचे डिनोमिनेटर इज 12, तो द आंसर इज 17/12। नाउ द थर्ड पार्ट, इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आप होमवर्क में करेंगे। थर्ड पार्ट है 3/4 एंड 5/6। फर्स्ट स्टेप विल बी टेकिंग एलसीएम। पहले हम नीचे के डिनोमिनेटर यानी 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो पहले मैंने इसको 2 से किया, 2 2 जा इज 4 एंड 2 3 जा इज 6। दोबारा ये 2 से हो जाएगा, 2 1 जा इज 2, तो यहाँ 1 आ गया 2 वाले प्लेस पे, और अब ये 3 नहीं हो सकता, तो 3 के लिए नेक्स्ट लाइन में करेंगे हम। 3 1 जा इज 3, एलसीएम हमारा आया है 2 × 2 × 3, तो 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा इज अगेन 12। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप 12 लिख देंगे, दैट इज कॉमन डिनोमिनेटर जो हमारा आ गया है। 4 की टेबल में 12 कब आता है 3 पे आता है, तो ऊपर 3 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी। सिमिलरली 6 की टेबल में 12 कब आता है 2 पे, तो ऊपर का जो न्यूमरेटर है 6 के ऊपर न्यूमरेटर क्या है 5 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ मैं उसे सॉल्व करूंगी, तो 3 3 जा इज 9 एंड 5 2 जा इज 10, बीच में एडिशन का साइन रहेगा, नीचे कॉमन डिनोमिनेटर विच इज 12 ये रहेगा। 10 और 9 को ऐड करेंगे, द आंसर विल बी 19, सो योर फाइनल आंसर इज 19/12। सिमिलरली इसका फोर्थ पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। द नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ पार्ट जिसमें 3/8 + 5/16 दिया हुआ है। अब देखिए 8 और 16 का हम एलसीएम निकालेंगे। अगेन 2 की टेबल में 8 आता है 4 पे, तो 2 4 जा 8, 2 की टेबल में 16 आता है 8 पे, तो 2 8 जा 16, अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 जा इज 4 एंड 2 4 जा इज 8, अभी भी ये 2 से हो सकता है, तो दोबारा मैं 2 से करूँगी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और लास्ट में भी यहाँ एक फर्स्ट प्लेस पे मेरा 1 आ चुका है, लेकिन सेकंड प्लेस के लिए दोबारा 2 से करना पड़ेगा, 2 1 जा 2, तो फाइनल मेरा आंसर आया 2 × 2 × 2 एंड अगेन × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 × 2 इज 16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉमन डिनोमिनेटर आया इसमें हमारा 16। अब 8 की टेबल में 16 कब आता है 2 पे, तो इसके न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, यानी 3 × 2। 16 की टेबल में 16 1 पे ही आता है, 16 1 जा 16, तो 5 की मल्टीप्लाई होगी 1 से। 3 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 जा इज 6 एंड 5 1 जा इज 5, बीच में एडिशन का साइन रहेगा, दोनों को हम ऐड करेंगे, द आंसर विल बी 11/16। सो स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली आपका होगा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको क्या करना है ऐड द फॉलोइंग, लेकिन यहाँ पर आपको जो फ्रैक्शन है वो मिक्स्ड फॉर्म में दिए हुए हैं। आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होते हैं 3 डिजिट्स दी होती हैं आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ साथ एक और डिजिट दी होती है। ठीक है, तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है 2 3/4 + 1 5/8। सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से और उसमें ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर को, यानी 2 × 4 + 3, 2 × 4 करूंगी द आंसर विल बी 8, प्लस करूंगी 3 द आंसर विल बी 11। नीचे डिनोमिनेटर वही रहेगा जो हमारी मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। सिमिलरली दूसरी वाले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करूंगी पहले मैं, तो 1 5/8 है, पहले 1 और 8 की मल्टीप्लाई होगी और उसमें न्यूमरेटर 5 को हम प्लस कर देंगे, तो 1 × 8 + 5, 8 1 जा इज 8 + 5 इज 13, द आंसर विल बी 13/8। अब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आ गए हैं
और यू कैन से अनलाइक फ्रैक्शंस आ गए हैं, अब हम इन्हें ऐड करेंगे। वही स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेंगे 4 और 8 का। 2 से करूँगी, 2 2 ज़ा 4 एंड 8 2 की टेबल में 4 पे आता है, 2 4 ज़ा 8। सिमिलरली 2 से अगेन करेंगे हम इसे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अगेन यहाँ पर फर्स्ट डिजिट में हमारा 1 आ चुका है, सेकेंड प्लेस के लिए 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर आपका एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8, यानी 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। कॉमन डिनोमिनेटर आ गया हमारा 8। अब 4 की टेबल में 8 आता है 2 पे, 4 2 ज़ा 8, तो उसके न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई 2 से होगी, तो 11 2 ज़ा, और यहाँ पर 8 की टेबल में 8 आता है 1 पे, तो 13 की मल्टीप्लाई 1 से होगी। 11 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, द आंसर विल बी 22 और 13 बन जाए 13। दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आएगा 35